मान लीजिए आप सुबह पेट्रोल लेने जाते हैं और देखते हैं कि पेट्रोल का दाम अचानक काफी बढ़ गया है। आप सोचते हैं शायद कोई स्थानीय समस्या होगी या फिर ये थोड़े समय के लिए हुआ होगा। लेकिन जब आप मोबाइल या कोई और जरूरी सामान देखने जाते हैं तो वहां भी दाम पहले से ज्यादा नजर आते हैं। और जब आप दवा की दुकान पर पहुंचते हैं तो जरूरी दवाइयां भी महंगी हो चुकी होती हैं। तब मन में एक सीधा सा सवाल आता है, आखिर सब चीजों के दाम एक साथ क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ बाजार या दुकानों तक सीमित नहीं होता। इसका संबंध उस वैश्विक व्यवस्था से होता है जिसके सहारे पूरी दुनिया का व्यापार चलता है, और उस व्यवस्था को कहा जाता है डॉलर प्रणाली। तो आज हम शांति से समझेंगे, अगर डॉलर प्रणाली कमजोर पड़ जाए तो दुनिया के साथ क्या हो सकता है। डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है। यह सिर्फ नोट नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का मुख्य माध्यम है। अगर आप किसी देश से तेल या कपड़े खरीदना चाहो तो डॉलर के बिना ये करना मुश्किल होता है। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई टोकन या पेट्रोल कूपन होता है, उसी तरह डॉलर भी एक यूनिवर्सल टोकन की तरह काम करता है। दुनिया के लोग डॉलर को स्वीकार करते हैं क्योंकि उन पर भरोसा होता है। यही भरोसा इस मुद्रा को खास बनाता है। डॉलर की ताकत सिर्फ इसकी कीमत में नहीं बल्कि लोगों के भरोसे में है। हर देश इसका इस्तेमाल करता है, चाहे व्यापार के लिए हो या निवेश के लिए। यही वजह है कि डॉलर ग्लोबल ट्रेड में किंग है। सरल शब्दों में, डॉलर एक ऐसा माध्यम है जिससे पूरी दुनिया का व्यापार चलता है। ये सिर्फ नोट नहीं बल्कि विश्वास और सुविधा का प्रतीक है। डॉलर की ताकत का इतिहास सोने के जमाने से शुरू होता है। पहले करेंसीज का आधार सोना था। हर नोट की कीमत इस बात पर थी कि उसके पास कितनी क्वांटिटी सोने की है। धीरे धीरे दुनिया ने सोने की जगह भरोसे को करेंसी का आधार मानना शुरू किया। डॉलर ने यह मौका अच्छे से पकड़ा और भरोसे की मुद्रा बन गया। अमेरिका की स्टेबिलिटी और उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ ने दुनिया भर के लोगों का विश्वास जीत लिया। इस भरोसे की वजह से दूसरे देशों ने अपने व्यापार और रिजर्व के लिए डॉलर को प्राथमिकता दी। डॉलर को पावरफुल बनाने में किसी देश या राजनीति का कोई रोल नहीं था। ये पूरी तरह भरोसे और प्रैक्टिकल जरूरतों की वजह से हुआ। आज इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल ट्रांजैक्शंस और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है। डॉलर की ताकत सिर्फ नोट में नहीं बल्कि लोगों के भरोसे और दुनिया भर के व्यापार में इसकी एक्सेप्टेंस में है। इस तरह डॉलर ने खुद को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया। अगर डॉलर कमजोर होता है तो सबसे पहला असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। अलग अलग देशों के बीच खरीद फरोख्त की रफ्तार धीमी होने लगती है क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल पेमेंट्स डॉलर में होती हैं। तेल जैसी चीजों की प्राइसिंग पर तुरंत असर दिखता है। तेल महंगा या अनस्टेबल होने लगता है क्योंकि पेमेंट सिस्टम हिल जाता है। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन की कीमत तय करना मुश्किल हो जाता है। कंपनियों को समझ नहीं आता कि आज का रेट सही है या नहीं। शिपिंग कंपनीज पेमेंट डिले का सामना करती हैं। पोर्ट्स पर माल अटकने लगता है। सप्लाई चेन स्लो हो जाती है। बैंक्स एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करने लगते हैं जिससे ट्रांजैक्शंस में देरी होती है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी कॉशियस हो जाता है। इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले ज्यादा सोचने लगते हैं। इस तरह डॉलर की कमजोरी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्लो कर देती है। जब दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक बदलाव आता है तो भारत उससे अछूता नहीं रहता। आज का भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और इसी वजह से दुनिया की हर हलचल का असर यहाँ तक पहुँचता है। भारत अपनी कई जरूरी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, खासकर तेल और गैस जैसी चीजों के लिए। इन चीजों की खरीदारी ज्यादातर अमेरिकी डॉलर में होती है, इसलिए डॉलर में होने वाला हर उतार चढ़ाव भारत की लागत को सीधे प्रभावित करता है। जब डॉलर अस्थिर होता है तो फ्यूल इंपोर्ट महंगा पड़ने लगता है। फ्यूल की कीमत बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन का खर्च भी बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए खर्च का असर धीरे धीरे महंगाई के रूप में सामने आता है। रोजमर्रा की चीजें आम आदमी के लिए महंगी लगने लगती हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और किराने का सामान सब पर असर दिखाई देता है। डॉलर की हलचल का असर भारतीय रुपए पर भी पड़ता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया दबाव में आ जाता है। रुपए के कमजोर होने से इम्पोर्ट्स और भी महंगे हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा असर मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ता है। मंथली बजट बनाना मुश्किल हो जाता है। बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है। ऐसे समय में सरकार के सामने भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक तरफ जनता को राहत देनी होती है और दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना होता है। रिजर्व बैंक और पॉलिसी मेकर्स हालात को संभालने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स और मॉनेटरी पॉलिसीज पर लगातार नजर रखी जाती है, लेकिन इन सब के बीच भारत लंबी अवधि की मजबूती पर ध्यान देता है। आत्मनिर्भर भारत का विचार ऐसे समय में और ज्यादा अहम हो जाता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू उत्पादन और तकनीक पर जोर दिया जाता है। डिजिटल सिस्टम्स भारत को बाहरी झटकों से बचाने में मदद करते हैं। कठिन वैश्विक हालात भारत के लिए सिर्फ चुनौती नहीं होते बल्कि एक अवसर भी बनते हैं। हर संकट भारत को सीखने और खुद को मजबूत बनाने का मौका देता है। यही वजह है कि भारत हालात से घबराने के बजाय शांत, संतुलित और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है।